नमस्ते। हम सब सावित्री में यम सावित्री के संवाद उस स्थान पर हैं और ये काफ़ी लंबा चलता है। तो अगर हम ट्रेडिशन में देखें तो यम एक प्रकार से रिस्ट्रेनर हैं जो प्राण हर लेते हैं, और इस प्रकार से एक तरह से वो रिन्यूएबल एनर्जी का एक माध्यम है जो कंटेनर आपका पुराना हो गया है, ज्ञान में रहते हैं, तो अस्थाई जगत में अस्थाई चीज़ों को वो तोड़ डालते हैं ताकि उसके ऊपर आप एक नई चीज़ ला सको। तो इट्स नॉट दैट बैड ए जॉब, हालांकि उससे पीड़ा बहुत होती है क्योंकि स्थाई या अस्थाई चीज़ों से भी मनुष्य उतना ही जुड़ जाता है, क्लिंग करने लगता है, और उसको ये नहीं पता होता कि वास्तव में कई बार इसका जाना ज़्यादा अच्छा है। माता जी से जब किसी ने पूछा कि नए जगत के लिए कौन सी पद्धति, क्या प्रोसेस है साधना की, माँ ने दो बातें बताई जो बड़ी अद्भुत हैं। अगर हम देखें तो अभी कंसंट्रेशन और रिनंसिएशन, इसी का वो बड़ा ही एक व्यापक रूप है। तो माँ कहती हैं क्लिंग टू ट्रूथ, और यहाँ तक कहती हैं कि वो क्लिंग दैट थर्स्ट, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। अब वो प्यास कोई भी रूप ले सकती है, सत्य का रूप ले सकती है, ईश्वर का रूप ले सकती है, प्रेम के अद्भुत जो अल्टीमेट है। आप प्यास होनी चाहिए प्रगति की, इससे मनुष्यता से आगे जाने की। और दूसरी चीज़ वो कहती है डू नॉट क्लिंग टू वो सारी चीज़ें जो आपकी हैबिट्स हैं, आइडियाज़ हैं, इन चीज़ों से क्लिंग मत करो। ये दो चीज़ें बताती है माँ कि इवन व्हाट वी बिलीव टू बी ट्रू, यहाँ तक कह देती हैं कि आप उससे भी क्लिंग मत करो। किसी चीज़ से भी आप पकड़ते हो तो जो प्रगतिशील धारा है उसको रोक देते हैं हम वहीं पर अपना एक घाट बना के बैठ जाते हैं। और अगर आप गंगा के घाट पे रुक जाते हैं तो महाशिव के दर्शन नहीं होते हैं, ना आकाश गंगा की, ये भी सत्य है। तो आपको पूरा समग्र दर्शन है उसमें। ये दो बातें बताती हैं। तो ये सावित्री में जब हम देखते हैं यम, तो ये श्री अरविंद ने जो टर्मिनोलॉजी है माता जी श्री अरविंद की, जिसमें फॉल्सहुड जो मिथ्यात्व है एकदम महाअंधकार में, उसको श्री अरविंद ने डेथ के रूप में प्रस्तुत किया है। माता जी इसके बारे में कहती भी हैं, और एक तरह से वो इजी भी है, कन्वीनियंट भी है कनेक्ट करना, क्योंकि हम लोग फॉल्सहुड में जीते हैं, लेकिन फॉल्सहुड से हमारा बहुत ज़्यादा ये मानसिकता में नहीं है कि फॉल्सहुड क्या होता है। ये लोग झूठ जानते हैं, मिथ्यात्व है ये। मिथ्यात्व क्या करता है, हर चीज़ों को एक जो आजकल होता है फैशन इंडस्ट्री में होता है, आप क्या हो लेकिन क्या दिखते हो। तो ये सारा एक बाहरी ताम झाम शो जो बिल्कुल आपको भिन्न दिखाती है। तो यहाँ पर उन्होंने यम रूट में बताए हैं, लेकिन ये यम नहीं, डेथ। तो इसका वास्तव में कोई करेक्ट पर्यायवाची नहीं है हिंदी में, क्योंकि यम जब हम कहते हैं तो यम एक रिस्ट्रेनर है जो अपने आप में एक जगह एक उसका स्थान है। मृत्यु कहते हैं तो मृत्यु फेमिनाइन है, लेकिन मृत्यु इज़ द क्लोजेस्ट, इसलिए बार बार मैं मृत्यु कहता हूँ, लेकिन फेमिनाइन की जगह मैस्कुलाइन बन जाता है। एनीवेज जेंडर का उतना भेद नहीं है, आजकल हम लोग एक मुक्त जगत में जी रहे हैं, तो इट इज़ ओके। लेकिन मूल चीज़ ये है कि मृत्यु क्या करती है। मृत्यु एक जो भी सत्य है उसके ऊपर ये आवरण डाल देती है, और अब हम जो कुछ देखते हैं उस चश्मे से देखते हैं। कुछ समय पूर्व किसी ने मुझसे कहा था, कुछ वर्ष हो गए, कि जब मनुष्य प्रेम का चश्मा लगाता है तो उसको चीज़ें भिन्न दिखाई देती। कहना मतलब ये सत्य नहीं है, आपने प्रेम का चश्मा लगाया तो सब अच्छा दिख रहा है। तो मेरा उत्तर था नहीं, सत्य तो यही है जो प्रेम दिखा रहा है। लेकिन ओरिजिनल चश्मा मृत्यु का लगाया है तो हम सब बुराई, अंधकार ये देखते रहते हैं। मृत्यु क्या करती है, कुछ समय के लिए आपके अंदर दिव्यता को उद्घाटित कर देती है। तो ये श्री अरविंद की लाइन है, लव्स एडोरेशन लाइक ए मिस्टिक सीयर्स लुक्स बिहाइंड द विजन टू द इनविजिबल। तो ये वही चीज़ है कि वो देखने लगते हैं हम उस व्यक्ति में दिव्यत्व को जो शायद वो व्यक्ति खुद नहीं जानता कि मेरे अंदर है। तो लोग कहते हैं प्रेम का चश्मा, लेकिन प्रेम का चश्मा मृत्यु के चश्मे से बेटर है। चश्मा तो लगा हुआ है आपका ऑफ कोर्स, वो दिव्य प्रेम का हो तो आप सबके अंदर दिव्यता को देखेंगे, वो एक अल्टीमेट है। लेकिन मृत्यु क्या देखती है, दिव्यता को नहीं देखती है। मृत्यु हर चीज़ के अंदर है, दिव्य दिव्य दिव्य। इसलिए जब हम लोग हर चीज़ में, हर व्यक्ति में होस्टाइल फोर्सेस देखने लगे तो थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए कि हम निकले तो थे भगवान को सब में देखने के लिए, अभी तो हमें यही दिखाई दे रहा है। वो बड़े प्रकार के उसके चश्मे हैं, और इसको भारतीय मानसिकता में अगर उसमें अध्यात्म उसमें जाएं तो उसका जो करेक्ट टर्म है, जैसे मृत्यु चीज़ों को प्रस्तुत करती है हमारे सामने, उसको कहते हैं आसुरिक माया, दी आसुरिक इल्यूजन।
अब आसुरिक माया एक प्रकार की होती है, दैवी माया एक प्रकार की होती है, और दिव्य इन दोनों के परे होते हैं। तो आसुरी माया क्या करती है, वो चीज़ों को ढक कर हमें, इसका उदाहरण है जब रामायण में माता सीता कहती हैं कि श्री राम जीवित हैं। वो बार बार कहता है कि नहीं वो तो मर गए हैं, हार गए हैं। तो वो किस आधार पे कहती हैं? वो किसी तथ्य के आधार पे नहीं कह रही हैं, लेकिन उनके हृदय में एक अंतर्भाष है, एक श्रद्धा है, एक कनेक्ट है जो कहता है कि नहीं श्री राम जिंदा हैं। तो अब ये असुर क्या करता है, एक आसुरी माया प्रस्तुत करता है। उसका उदाहरण आप देखते हैं, उसमें कई जगहों पे आसुरिक माया का उदाहरण है। एक उदाहरण यहाँ है जहाँ वो श्री राम जी का कटा हुआ सिर क्रिएट करके वो ले आता है, देखो श्री राम तो मर गए। तो वो फॉर्म से बंधी नहीं है, वो फॉर्म को देख के कहती नहीं ये श्री राम नहीं है। यही चीज़ अहिल्या की स्टोरी में हम देखते हैं कि फॉर्म से अगर आप डिसीव हो रहे हो। अब आसुरिक माया केवल फॉर्म पर डिपेंड करती है। स्वर्ण मृग बन के मरीच आ जाते हैं जंगल में, और माता सीता उस समय उन्होंने लीला के लिए विद्यामयी रूप को त्याग करके अविद्यामयी रूप को सामने प्रकट किया था। तो वो श्री राम जी से कहती हैं देखो कितना सुंदर मृग है, और श्री राम कहते हैं कि इस वन में ये मृग नहीं पाया जाता है। जब भी कोई चीज़ अनयूजुअल सी दिखाई दे रही है तो बी केयरफुल। लेकिन अब इसने क्या किया है, असुर ने ये पूरी मनुष्यता को एक प्रकार से अपने अंदर बांध दिया है। और कैसे बांधता है, वो भय से बांधता है, और ये सब हम लोग खेल आज देख ही रहे हैं। तो अब इस संवाद में असुर, अल्टीमेट असुर वी कैन कॉल डेथ हियर, वो उस भूमि पर सावित्री को ले आए। एक से एक स्टार्ट कहाँ से होता है कि ईश्वर नहीं है, डिनायल। फिर वो वहाँ पे फेल हो जाता है, फिर कहता है ईश्वर शायद। फिर वो कहता है नहीं, तुम्हें ईश्वर मनुष्य ने रचना की है, और उसको शांति अच्छा लगता है, उसको माओवादी विचारधारा कि ईश्वर है, इससे उसको थोड़ी तसल्ली मिलती है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। तो खैर जन्नत की बात अलग है, वो उस जन्नत की बात है जहाँ हुरें मिलती हैं और लोग डेथ के बाद जाते हैं। लेकिन हेल एंड हेवन की सेज कि आई आफ्टर डेथ कुछ होता नहीं है, ये एक प्रकार का भाव है। फिर वो कहता है कि नहीं ये तुम्हारे हेलुसिनेशंस हैं, जो ईश्वर को देखना और इस प्रकार के दर्शन होना, भाव आना, ये कॉमन व्यक्ति नहीं करता है। स्टैटिस्टिकली ये प्रूवेबल फैक्ट नहीं है, तो ये हेलुसिनेशंस है। फिर आगे कहता है ठीक है होंगे ऐसे भगवान होंगे, लेकिन उनका संसार से क्या लेना देना। ये अल्टीमेट गल्फ क्रिएट करता है। वो तो एक निर्वैयक्तिक निरपेक्ष सत्ता है, और उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। और तुम्हारे अंदर ये जो बहुत तीव्र इच्छा है संसार को बदलने की, ये देवताओं का ये कर्म है। वो उन्होंने इस प्रकार से वो खेल खेलते हैं मनुष्य के साथ। ये एक प्रकार का इल्यूजन है, तुम नहीं कर सकती। भगवान है, लेकिन वो भगवान का एक विटनेस पुरुष की तरह है। उस भूमि से चलता चलता सावित्री उत्तर देती जाती हैं, उत्तर। अब वो वहाँ पर आ जाता है जब अल्टीमेट वेपन क्या होता है। आप देखो किसी डिबेट डिस्कशन में ईश्वर के ऊपर लास्ट वेपन होता है कि 2 वेपन होंगे, बट द फैक्ट्स आर अदरवाइज, है ना, ये होता है ना तथ्य। आप देखोगे सावित्री को लेके भी लोग ये कहते हैं लेकिन मरते तो हैं लोग, ये तथ्य। अब इसकी बात हम लोग करेंगे, लेट द सस्पेंस रिमेन। और दूसरा वो ये कहते हैं कि यदि भगवान है तो हमें दिखाओ। ये 2 चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट चलता है। तो अब वहाँ पे मृत्यु या असुर या यम, जो भी कह लीजिए, कहने से नाम बदल लीजिए, लेकिन जैसे भगवान को एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वैसे ही इनके साथ भी है। अंधकार की भी अनेकों नाम है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, वो ये मानने लगा है कि कुछ है मनुष्य के अंदर जो चाहता है, उसके अंदर एक भाव है, एक तरंग उठती है मनुष्य के अंदर जो आकाश में उड़ना चाहती है, जो सच में एक स्वतंत्रता, एक प्रेम, एक अद्भुत प्रेम, एक प्रकाश, उसकी ओर चलना चाहती है। लेकिन मनुष्य चल तो नहीं पाता, उसका एक पाँव तो धरती पर ही टिका रहता है, और वो टूटा पाँव है। तो ठीक है, मनुष्य के अंदर ये प्यास है, लेकिन प्यास पानी का प्रमाण नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन श्री अरविंद की कविता क्या है कि आई हैव ए थर्स्ट एंड द थर्स्ट प्री सपोजेज वाटर समवेयर। तो वो एक बहुत बड़ा विधान है जहाँ वो देख रहे हैं कि हमारे अंदर प्यास भी जगाने वाला वही चिर प्रेमी है। तो यहाँ पर लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, द वाइट हेड एंड ब्लैक टेल ऑफ द मिस्टिक ड्रेक, द स्विफ्ट एंड द लेम फुट, विंग स्ट्रॉन्ग विंग ब्रोकन, sustaining the body of the uncertain world, a great surreal dragon in the skies। कि वो जो आकाश में उड़ने वाला ड्रैगन देखा किसी ने, ग्रेट सरियल ड्रैगन इन द स्काइज।
टू डेंजरसली दाई हाई प्राउड ट्रूथ मस्ट लिव एंड टैंगल्ड इन मैटर्स मॉर्टल लिटिलनेस. बोल के देखिए कि भगवान है, हमारी रक्षा करेंगे. आप जहाँ भगवान पर विश्वास भी करते हैं ना लोग, सारे मेडिटेशन की टेक्निक बता, जाके बोलिए भगवान है रक्षा. वैक्सीन लिए तुमने, बाद भगवान की बात बाद में करना. डोंट टॉक अबाउट गॉड. ये ना टू डेंजरस. कितने डेंजरस है, वायरस के बीच में चले जाओगे और हमें भी लाके दे दोगे और तुम कह रहे हो कि भगवान है. होंगे लेकिन स्विफ्ट फुट लेम फुट. तो यहां हम लेम फुट को देख रहे हैं. मनुष्य तो मनुष्य है. ऑल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रू येट ऑल इज फॉल्स. भगवान है लेकिन नहीं है. ये एक प्रकार से कहने का सच है. मनुष्य के मन में एक अभिप्सा के रूप में है. किसी किसी मनुष्य को ऐसा हेलुसिनेशन होता है, तो एक प्रकार का ट्रूथ है लेकिन सच नहीं है. ऑल इज ट्रू एंड ऑल इज फॉल्स. वो एक भौतिक उदाहरण भी लेके कि ये सच है, ये सॉलिड है, लेकिन देखो सावित्री, सच ये है कि ये सॉलिड नहीं है, ये तो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उसको आप सत्य भी मान सकते हो, उसको कल्पना भी मान सकते हो, एक इल्यूजन भी मान सकते हो. श्री अरविंद तो वो पॉइंट लेते हैं कि बिकॉज इट्स ए ड्रीम ऑफ द ट्रूथ, ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ट्रूथ, इसलिए ये सत्य है. नहीं तो एक इस प्रकार की विचार आती कि एक कॉस्मिक माइंड ने सारी कल्पना कर डाली, तो उसमें बड़ी समस्या होती कि कल्पना की शक्ति उसको किसने दी, उसे किसने कहा कि ऐसी कल्पनाएं करो. और आप उसके बियॉन्ड अगर जो भी जिस बीइंग या नॉन बीइंग में आप जा रहे हो, तो इसका अस्तित्व कहाँ से आया. लेकिन इसी प्रकार से डेथ आर्ग्यू कर रहा है. बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, यही प्रॉब्लम है. हाँ, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंटेटिव है. लेकिन सावित्री हैं जो देखो एक से एक रीजन का रीजन से उत्तर. ऑल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रू येट ऑल इज फॉल्स, इट्स थॉट्स इनटू एन इटर्नल साइफर रन. पूरे जीवन में भगवान खोजते रहते हैं लोग, किताबें लिख देते हैं, लेक्चर देते रहते हैं. उनसे पूछो भगवान देखा? नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने देखा. उनसे जाके पूछो आपने देखा? नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं, सुना. किससे सुना? उससे सुना. छोटनारायण जी की कहानी है ना कि कृष्ण की बांसुरी सुनी, तो लास्ट में वो सब कहते हैं हमने सुना है, इसके बारे में सुना है, लेकिन हमने नहीं सुना. इसीलिए अल्टीमेटली डिवाइन ट्रूथ को अनुभव किया जाता है. विदाउट इट देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. इंटेलेक्चुअल भूमि पर तैयारी हो सकती है, हृदय के भाव में हम उनको झलक पा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आइडेंटिटी के थ्रू जान सकते हैं. Its thoughts into an eternal cipher run, its deeds swell to times rounded zero sum. पूरे जीवन भगवान 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 हैं ये करता रहा, जाके मंदिरों में मस्जिदों में कहाँ कहाँ जाके लेक्चर देता रहा. लेकिन जब वायरस का अटैक हुआ तो मास्क के पीछे छुप गया. कहा वो सब ठीक है, हमने सुना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल लाइफ और रियल आदमी के लिए नहीं है ये सब. है, हमने भी सुना है, हमने भी पढ़ा है. और आप बोलो हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है हमने. मातृवाणी खंड ये इसमें इस पेज पर लिखा हुआ है ये. तो आप सर नहीं नहीं वो ठीक है, वो वहाँ के लिए ठीक है. रियल लाइफ में आपको ये हो सकता है. तो दिस इज हाउ इट इज. दस मैन एट वंस इज एनिमल एंड गॉड, ए डिस्पैरेट एनिग्मा ऑफ गॉड्स मेक. विचित्र है मनुष्य, ये तो हम सब जानते हैं. अनेबल टू फ्री द गॉड हेड्स फॉर्म विद इन, ए बीइंग लेस देन हिमसेल्फ येट समथिंग मोर. क्या अद्भुत लाइन है. लेस देन हिमसेल्फ कैसे हुआ? हम कहते हैं एक और कि इवोल्यूशनरी लैडर में सबसे ऊपर है, फूड चेन का वो अल्टीमेट लास्ट रंग है. लेकिन जो उसके कृत्य हैं, जो उसके कर्म हैं, उससे तो लगता है कि इससे तो हमारा घर का मोती अच्छा है, फेथफुल है, कुछ नहीं मांगता. आप उसको दुत्कार भी देते हो तो भी आपके पास आकर के वो आपको प्यार जताएगा. ये मतलब क्वालिटी है डॉग्स के अंदर, फिडेलिटी, फेथफुलनेस. कैसे खड़े होते हैं आपके साथ, कभी बुरा नहीं मानते, दुख नहीं मानते, मिस करते हैं आपको, कितने भी दिन बाद आओ. तो ये अगर हम पशु योनि में देखें तो लगता है ये मनुष्य को किसने कह दिया कि ये सबसे ऊपर है. तो लेस देन मैन, ये उपनिषदों की कहानी है, बिल्कुल उस कहानी का ये एक लाइन में है. येट ग्रेटर देन हिमसेल्फ,
कि सारे जानवरों ने एक बार स्ट्राइक करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि आप क्या करा, आपने क्या किया मैंने। मनुष्य को आप कहते हो ऊपर ऊपर, उस क्या उसमें कौन सा गुण आपने देख लिया कि ऊपर कह दिया। तो हम सबका जीवन आराम, हम तो जंगल में आराम से रहते थे, खाते थे एक दूसरे को, लेकिन हम ऐसे नहीं करते थे। हम सेना लेके युद्ध करने चले गए, जमीन हड़प ली, हम अपनी टेरिटरी में रहते थे, शिकार भी करते थे, लेकिन इस तरह के कुकृत्य नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य में कुछ है जो पशु में नहीं पाया जाता, इसलिए मनुष्य को मैंने कुछ दिया है ऐसा, तो सुपीरियर है। तो कहते हैं क्या दिया आपने मनुष्य को? कहते हैं बुद्धि हमने दी है। बुद्धि, डिसर्निंग इंटेलिजेंस मनुष्य के अंदर है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, स्वयं को देख सकता, आत्मावलोकन कर सकता है, बदल सकता है अपने आप को। तो पशु बेचारे परेशानी में आ गए, क्या उत्तर दें? फिर कहते हैं लेकिन अगर वो इसका उपयोग नहीं करे, तो कहते तो पशु से भी बदतर है, और उपयोग करे तो भगवान देवताओं से ऊपर है। तो दिस इज द होल थिंग कि बुद्धि का उपयोग अगर लोअर थिंग्स को जस्टिफाई, इसी को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक बुद्धि है जो आउटवर्ड है और डाउनवर्ड है, और एक बुद्धि है जो ऊपर है और इनवर्ड है। कैन ओपन सी। सो ये a being less than himself, yet something more, the aspiring animal, the frustrated God। एक दृष्टि से देखो तो सब कुछ पशु जैसा है मनुष्य के अंदर, बॉडी तो पूरी एनिमल मेक की है, थोड़े बहुत डिफरेंस छोड़ के बेसिक फंक्शनिंग सेम तरीके से है, लेकिन उस बॉडी के अंदर एक अभिप्सा आ गई है, मनुष्य के ऊपर कोई है जिसकी ओर जाने की। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम इसको फ्रस्ट्रेट गॉड भी कह सकते हैं। उपनिषदों की कहानी है ना, तैत्तिरीय उपनिषद की, कि सारे देवताओं ने पशुओं के फॉर्म्स को देखा, तो पूछा किस में जाओगे, किस में जाओगे, रिजेक्ट करते गए। जब मनुष्य का फॉर्म आया, कहा इसमें हम चले जाएंगे। अब समस्या ये हुई थी, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी बचपन में, कहा चले कहाँ गए वो, आ तो गए लेकिन उसके बाद कहाँ गायब हो गए। तो अब बच्चा था तो नहीं समझ आता था कि नहीं, हमारे अंदर जब सुंदर विचार उठते हैं तो ये देवता हैं, हमारे अंदर जब अग्नि जलती है अभिप्सा की, देवता है, त्याग तपस्या देवता है। लेकिन उस समय नहीं पता चलता था कि ये देवता भी इस तरह से काम करते हैं। सो दिस इज हाउ द एनिमल, एक और एस्पायरिंग एनिमल, दूसरी ओर फ्रस्ट्रेट गॉड, वो बेचारे कब से लेबर कर रहे हैं। तो और हम केवल एक नारियल फोड़ देते हैं, हमको लगता है हो गया काम। वो सबके अंदर लेबर कर रहे हैं। गणेश जी कितनी बार विघ्न हटाते हैं, विघ्नहर्ता। हम खुद तो सारे साल विघ्न खड़े करते रहते हैं, फिर एक दिन जाके कहते गणपति बप्पा हमारे विघ्नहर्ता बनो। वो कहते हैं तुमने तो सारे इकट्ठे करके रोड ब्लॉक्स किए हैं। तो ये हमारी, तो यहाँ पर इसका वर्णन है। थोड़ा बहुत ह्यूमर है डेथ के अंदर भी, एटलीस्ट श्री अरविंद ने डाल दिया है, ये श्री अरविंद की विशेषता है तो वो बड़ा आयरॉनिक क्रिटिक है, बड़ा सीरियस मुंह लेके घूमता रहता है। अगर कोई बहुत सीरियस मुंह लेके घूमे तो पूछना चाहिए क्या बात है। हिंदी में कहावत है सांप सूंघ गया क्या कहने मतलब कि क्या डेथ से ऐसा तुम्हारा पाला पड़ गया। और बड़ी इसके अंदर गूढ़ सत्य है। अगर आप बहुत डेस्पेयर की स्टेट में जा रहे हो तो माता जी कहती है डेस्पेयर इज द टेल ऑफ द डेविल, पेसिमिज्म एंड डेस्पेयर। तो निराशावादी, वो निराशावादी इस तरह से काम करता है। येट नीदर बीस्ट नॉर डेटी बट मैन, ना तो पशु कह सकता अपने आप को, उसको दिखाना है कि जेंटलमैन है। पशु होगा अंदर में, लेकिन बाहर वो सूट टाई सब पहन करके आप देखोगे तो लगेगा जेंटलमैन है, लेकिन है पशु, वेट कर रहा है आपको, बड़ी मीठी भाषा बोल करके, आपके नज़र उसकी जेब पर है। लेकिन वो सर यू आर वंडरफुल, आप उसके बाद बोलो क्या करना है हमें, चेक काट दोगे। तो ये अंदर का पशु इस तरह से लेकिन दूसरी ओर देवत्व भी नहीं है उसके अंदर। दोनों तरह से बेचारा फंसा हुआ है मनुष्य। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पेनल्टीमेट पार्ट है, तो वी शुड स्पेंड लिटिल टाइम ऑन इट। बट मैन टाइड टू द काइंड अर्थ's labor strives to exceed, climbing the stairs of God to higher things। तो मनुष्य है जो स्टेयर केस पे खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट्स आर सीमिंग्स एंड नन नोज देयर ट्रूथ। ये मैं मानता हूं कि सत्य वो नहीं है जो दिखाई देता है, इतना वो अब कंसीड कर रहा है, लेकिन क्या है ये मैं नहीं मानता हूं और ना जानता हूं। तो ये डिफरेंस है। ये फिजिसिस्ट भी कहते हैं ना, वी डोंट नो व्हाट इज रियलिटी। एग्नोस्टिसिज्म की तरफ वो आ गया अल्टीमेटली।
आइडियाज आर गेसेस ऑफ एन इग्नोरेंट गॉड, ये अल्टीमेट जो माइंड आपको ले जाएगा वो एग्नोस्टिसिज्म की तरफ ले जाएगा कि आई डोंट नो, है तो मुझे दिखाओ। तो अब हम देखते हैं कि वो डेथ एकदम डिनायल से उठता उठता माइंड के थ्रू इनकॉन्शियंट बहुत प्रबल रूप से बहुत एग्रेसिव हो जाता है। माता जी बताती हैं कि इनकॉन्शियंट अपने ओरिजिनल रूप में ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो ह्यूमन माइंड के अंदर वो प्रकट होता है तो वो बिल्कुल ह्यूमन माइंड अगर उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। आप देखेंगे कि जो बहुत एग्रेसिवली डिनाई करते हैं ना गॉड को, ऐसा लगता है ठीक है भैया भगवान नहीं होंगे लेकिन खून खराबा क्यों कर रहे हो। और दूसरा भी है एफर्म करने वाले, इसी तरह के एग्रेसिव उसमें चले जाते हैं मोड में, तो वो डेथ का काम है। फिर कहता है आइडियाज आर गेसेस ऑफ एन इग्नोरेंट गॉड, ट्रूथ हैज नो होम इन अर्थ्स इरैशनल ब्रेस्ट, येट विदाउट रीजन लाइफ इज ए टैंगल ऑफ ड्रीम्स। अब दोनों तरफ से कि सत्य का यहाँ पर कोई घर नहीं है। आप देखो जीवन में कोई चीज़ आपको रीजनेबल दिखती है रीज़न के थ्रू, अब यहाँ पर छिपा हुआ तंज क्या है, कटाक्ष क्या है कि आप बिना रीज़न के एक कदम नहीं ले सकते हो। रीज़न के बिना ये कठिन है इस जगत में नेविगेट करना। येट संसार में देखो कोई चीज़ लॉजिकली हो रही है। तो डेथ इस प्रकार से कि कोई देखो ऐसा होता है, अचानक अच्छा खासा जीवन जा रहा था, ये क्या लॉजिक थी कि 2 साल एकदम लॉकडाउन हो गया। तो हर चीज़ के बारे में 45-50 साल का व्यक्ति था, अच्छा खासा भोजन कर रहा था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, कौन सी लॉजिकल चीज़ है। तो ये डेथ की बड़ी एक लिमिटेड इग्नोरेंट लॉजिक है, बट वील कम टू दैट, क्योंकि उस लॉजिक के पीछे प्रिजम्पशन है कि ईश्वर को इस तरह से काम करना चाहिए और फॉर्म अल्टीमेट सत्य है, बट वील कम टू दैट। येट विदाउट रीजन लाइफ इज ए टैंगल ऑफ ड्रीम्स, बट रीजन इज पॉइज्ड अबव ए डिम एबिस एंड स्टैंड्स एट लास्ट अपॉन ए प्लैंक ऑफ डाउट। ये एग्नोस्टिसिज्म का लास्ट वर्ड है। इट इज पॉइज्ड अबव ए डिम एबिस, क्या है वो नहीं जान सकता है, पास्ट में क्या था, कैसे चीजें, गेसेस हैं, ये रीजन गेसेस है। और एक प्लैंक ऑफ डाउट, उससे पूछो कि तुम सर्टेन हो। लोग कहते हैं ना कई बार कि ये इतने 1000 वर्ष पहले ऐसे हो। वो एक डिबेट हो रहा था एक जगह महाभारत के ऊपर, था कि नहीं था, और दोनों तरफ से बड़े वोसिफरसली, अब जिनको डिनाई करना है ना बड़े भयंकर रूप से डिनाई करते हैं। तो एक दिन ये डिबेट देखते थे, थोड़ा एक ह्यूमरस मूड आया, मैंने कहा आप थे वहाँ पे सज्जन श्रीमान आप इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हैं किसी घटना के बारे में। मतलब द फैक्ट इज यू कैन हैव द ह्यूमिलिटी टू से आई डोंट नो, बट आप एग्रेसिवली जब डिनाई करते हो तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग एन इरैशनल स्टैंड बाय वेरी नेचर। ठीक है, पास्ट में क्या था, यदि ये नहीं जान सकता तो आप भी नहीं जान सकते हो। तो ये एक एग्नोस्टिसिज्म इज द लास्ट वर्ड जहां रीजन आपको ले जा सकता है कि मैं नहीं जानता है कि नहीं है। तो इसलिए वो लास्ट में कहता है इटर्नल ट्रूथ लिव्स नॉट विद मॉर्टल मैन। होगा भी कहीं, लेकिन शायद देवताओं को पता हो, लेकिन मनुष्य के अंदर तो नहीं है। और इफ शी ड्वेल्स विद इन द इमॉर्टल हार्ट, अब वो एग्नोस्टिसिज्म का लास्ट। स्वामी विवेकानंद ने जाकर के श्री रामकृष्ण परमहंस को कहा था मैं मानूंगा नहीं जब तक आप दिखाओगे नहीं। वो यही प्रश्न करते थे, आप दिखा सकते हो, दिखा सकते हो। अब ये नहीं कि श्री रामकृष्ण किसी को भी दिखा देते, लेकिन वो तैयार थे, तो उन्होंने कहा दिखा सकते हो, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं हाँ बात करता हूँ मैं, अच्छा मुझे भी दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया था, केवल अपना हाथ रखा था उनके सीने के ऊपर, और सडनली सॉ द होल वर्ल्ड शिमर लाइक दिस एंड वैनिश। एकदम वो परेशान हो गए कि ये सृष्टि कहाँ चली गई। फिर जब वापस आए तो हंस रहे थे श्री रामकृष्ण, देखा देखा। तो ये एक उनका तोतापुरी के साथ हुआ। तोतापुरी तो ज्ञान योगी थे। उन्होंने कहा कि आप ये जो कहते हो ना काली से बात करती, सब कुछ होता नहीं है, शुद्ध ज्ञान जिसमें कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब वो तो एकदम बच्चे की तरह। उन्होंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। रात को पूजा की उन्होंने काली माता की, कहा ऐसा बोल रहा है वो, अब मुझे पता नहीं आप सच हो कि नहीं हो। अब मेरे मन में डाउट आ गया है कि माँ ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन तोतापुरी कहते हैं क्या किया तूने, कहते हैं क्यों, सारी रात माँ मेरे सामने डांस करती रही चुप, मैं तो घबरा गया हूँ, माँ है, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूँगा। ही डिड नॉट आस्क हर टू डू एनीथिंग। केवल कहा वो कह रहा है कि आप नहीं हो, तो अब आप हो कि आप नहीं हो, मुझे अब डाउट हो गया है। बड़ा वो दिग्गज है, योगी है, वो कह रहा है आप नहीं हो। तो लेकिन दीज आर स्टोरीज टू इंडिकेट, आई मीन इनका अपना एक सत्य है, लेकिन एक अप्रोच है जिसमें हम ईश्वर को
नहीं मानते तब तक जब तक हम देख ना ले। तो एग्नोस्टिसिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? माइंड के लेवल पर आप घूमते रहोगे तो बस ढूंढते रह जाओगे, ठीक है, टैगलाइन। तो लेकिन अब एक आप माइंड के एग्नोस्टिसिज्म के बाद इफ यू रियली वांट टू नो द ट्रूथ देन यू हैव टू बिकम ए सीकर। उसके बाद आप मन की ही भूमि पर नहीं प्राप्त कर सकते। ये ऑल मिस्टिक्स हैव सेड दैट यू हैव टू बिकम ए सीकर एंड देयर इज अ होल पाथ। तो यहां वो ये कह रहा है, और इफ शी ड्वेल्स विद इन द इमॉर्टल हार्ट शो मी द बॉडी ऑफ द लिविंग ट्रूथ और ड्रॉ फॉर मी द आउटलाइन ऑफ हर फेस दैट आई टू मे ओबे एंड वर्शिप हर। मतलब कंसीड कर दिया इतना अधिक उसने धीरे धीरे। देन विल आई गिव दी बैक दाई सत्यवान। ये सब आप दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप हो जगत जननी। तब मेरे वैसे ही चॉइस क्या, ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास? देन विल आई गिव दी बैक दाई सत्यवान बट हियर आर ओनली फेस फैक्ट्स एंड स्टील बाउंड लॉ। अब ये बट बड़ा भयंकर वर्ड है। इफ, बट, इनसे बच के रहना चाहिए। तो देखो लोग, हाँ मैं मानता हूं शेरविंद ने जो लिखा है बहुत ही, लेकिन तो रुक जा। एक बार एक हो रहा था डिस्कशन, बहुत पहले पटियाला की बात है, तो किसी ने इस तरह की बात कही, हाँ उन्होंने लिखा है लेकिन, तो मैंने कहा एक मिनट, ये लेकिन के बाद कौन बोलने वाला है? नहीं मेरे अनुसार। मैंने कहा थोड़ा तो शर्म करो, आप अंदर के अटेनमेंट भूल जाओ। कहा शेरविंद केवल बाहरी अटेनमेंट को देख लो, उसके बाद आप रखो अपने आप को इधर और शेरविंद को उधर। आप बोलो क्या बोल रहे हो, तुम्हारे व्यू पॉइंट क्या? कहते नहीं नहीं आप तो फिर ऐसे मजाक उड़ा देते हो। मैंने कहा मजाक वाली बात मैंने कहा मजाक वाली बात आप कर रहे हो, आपको धिले का नहीं पता कि अगले दिन क्या होने वाला है। आप अपने व्यू पॉइंट को रख रहे हो शेरविंद के सामने, तो मजाक तो आप कर रहे हो। सो बट पीपल टेक ऑफेंस, बट इजंट इट फैक्ट बट, एक बट आ जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। आप अफर्म भी कर रहे हो, डिनाई भी कर रहे हो। तो ये एग्नोस्टिसिज्म के बाद ये नेक्स्ट फेज आती है कि आप अफर्म भी करते हो, डिनाई भी करते हो। एक आप ड्रॉन हो रहे हो, कहीं अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो डिनाइल भी चल रही है। तो कह रहे हैं अब, और सीधा अब दर्शन मुझे भगवान दिखा दो, मतलब बीच में कोई मैं करूंगा नहीं, सीधा भगवान दिखा दो। तो देयर इज अ प्रोसेस। देन विल आई गिव दी बैक दाई सत्यवान बट हियर आर ओनली फैक्ट्स एंड स्टील बाउंड लॉ दिस ट्रूथ आई नो दैट सत्यवान इज डेड। तो मर गया, बाकी चीजें तो बाद की बात है। And even thy sweetness cannot lure him back. No magic truth can bring the dead to life. No power of earth cancel the thing once done. No joy of the heart can last surviving death. ये actually speaking even otherwise true नहीं है। यहाँ material form को अगर आप एक मिनट को छोड़ दें तो ये existence और जीवन फॉर्म के डिस्ट्रक्शन के बाद समाप्त नहीं होता है, पर वो एक अलग बात है। सावित्री तो एकदम फिजिकल फॉर्म में अल्टीमेट इमॉर्टैलिटी की बात करती हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस इज एवरीवेयर इवन आफ्टर डेथ, लाइफ इज एवरीवेयर इवन आफ्टर डेथ। शेरविंद सटल फिजिकल वर्ल्ड के बताते हैं देयर वाज ए लाइफ विच लिव्ड नॉट बाय द फ्लैश और ब्रेथ। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें, लेकिन यहाँ पर फैक्ट की बात हो रही है। नो ब्लिस परसुएट द पास्ट टू लिव अगेन, but rebirth is all about that. It is we inherit the past and move toward the future. But life alone can solace the mute void and fill with thought the emptiness of time. Leave then thy dead, O Savitri, and live. कितनी भी आर्ग्यूमेंट आप कर लो, अल्टीमेट सोलेस तो तभी मिलेगा जब सत्यवान वापस आ जाएगा ब्रीदिंग फ्रेम में, विच इज़ इन ए वे ट्रू, इट हैज़ इट्स ओन ट्रूथ। ये अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट है और शेरविंद इसको लेते हैं। एक जगह वो माता जी कहती हैं आई कैन नॉट डिसअपॉइंट अमृत पवित्रा प्रणब, दे हैव वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब सेंचुरीज। तो मुझे ये काम तो अभी करना है, नहीं तो सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस के मैनिफेस्ट होने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं थी योगा ऑफ द सेल्स करने की। वो तो हो नहीं था, वो जानती थी कि 1000 साल बाद होगा। शी कुड हैव जस्ट सेड ओके यू बिलीव और यू डोंट बिलीव, दिस इज गोइंग टू बी आफ्टर 1000 years। ये भी उन्होंने कहा था, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये बच्चे हैं, इनको कुछ वो वेट कर रहे हैं इतने वर्षों से, तो एज मच पॉसिबल एज इट कैन बी टेकन। फिजिकल इमॉर्टैलिटी की बात हो रही है। अब यहां पर
थैंकफुली डेथ रुक जाता है। और देखिए द वुमेन, ये बार बार आता है ना, बड़ा अद्भुत लगता है। श्री अरविंद ने कई सारी रिवॉल्यूशनरी चीज़ें की, उनमें वन ऑफ देम इज यस प्लेस द फेमिनाइन इन द फोर फ्रंट। और इसी का परिणाम है कि आज हम देखते हैं ये ऑकल्ट एक्शन है, जैसे ऑरोविल इज एन ऑकल्ट एक्शन, कि आप चाहो या ना चाहो, अब 7 फेरे में नारी सामने आ गई है और पुरुष पीछे चला गया है। तो ये द वुमेन आंसर्ड टू द माइटी शेड एंड एज शी स्पोक मॉर्टैलिटी डिसअपियर्ड। इसका तो साक्षात उदाहरण श्री अरविंद की वाणी को पढ़ने का है। आप कुछ मन माइंड से नहीं समझने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हो ऐसा लगता है यही तो सत्य है। अब ये किस भाग को लगता है? एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट बीइंग लॉजिकल। माता जी से किसी ने पूछा था कि ऐसा क्या है आपकी वाणी में कि उसको पढ़ने से वो सत्य लगती है और इसका प्रभाव होता है। तो 4-5 लाइन का प्रश्न है, माता जी एक शब्द से उत्तर देती हैं, ऐसा क्या है आपकी वाणी में, क्यों ऐसा होता है? माता जी अंत में कहती हैं, आप क्या डालती हो अपनी वाणी में, क्या फॉर्मूला है, क्या रेसिपी है? मां अंत में एक वर्ड में उत्तर देती, कॉन्शियसनेस। एंड वी कैन से कॉन्शियसनेस विद ए कैपिटल सी। ये वाणी नहीं है, इसलिए जब हम उसको पढ़ते हैं तो प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। तो जब अब सावित्री जब कह रही हैं तो मॉर्टैलिटी डिसअपियर्ड, डेथ को ही लगने लगा कि अरे ये कहाँ, प्रकाश चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। हर गॉडेस सेल्फ ग्रू विजिबल इन हर आईज। अब ये एक प्रारंभिक अनुभव है। एग्नोस्टिक का प्रारंभ कहाँ से होता है यात्रा का? ऐसे होता है, जो इस सीढ़ी से चढ़ा है। दूसरे लोग हैं जो एक बस फ्रॉम द हार्ट सडनली दे कनेक्ट, वो एक, लेकिन जो इस सीढ़ी चढ़ के गया है एग्नोस्टिसिज्म, अचानक वो देखता है और उनका हो जाता है। तब अगर कोई पूछे कि अच्छा माँ भगवान है तो है, कैसे आप प्रमाण दीजिए, ये प्रमाण की बात ही नहीं है। इट्स दी थिंग यू फील, यू सेंस, एंड इट इज ट्रू टू यू, मोर ट्रू देन ऑल द रीजंस ऑफ द वर्ल्ड। कई लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है, आई एम श्योर। अब वो जो होता है कि जब वो उन आंखों से देखती हैं तो वही अपने आप में प्रमाण हो जाता है, यानी वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि भगवान की आंखें। आप श्री अरविंद माता जी, ऑफकोर्स जो लोग वैसे दर्शन करते थे वो तो खैर उनके सामने तो ये एकदम लिविंग उदाहरण था कि श्री अरविंद को जिन्होंने एक क्षण को भी देखा, दे वर सच चेंज्ड पीपल एंड व्हाट ए पावर दैट एक्सूडेड। तो जैसे ही उन्होंने कहा, हर गॉडेस सेल्फ ग्रू विजिबल इन हर आईज, लाइट केम, ए ड्रीम ऑफ हेवन इनटू हर फेस। ओ डेथ, thou too art God and yet not he। अब ये देखिए, इसमें एक एक जो सावित्री के पैसेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, बड़े सार गर्भित है। सब के अंदर दिव्य है। इवन जिसको हम अनडिवाइन कहते हैं उसके अंदर भी दिव्य। ये लास्ट रिकंसाइलिएशन पे चली गई हैं, thou too art death। लेकिन अनडिवाइन की पहचान क्या है? आई एम ओनली गॉड। यही श्री अरविंद की पोयम है राक्षसा, उसमें वो कहते हैं कि अपने सब ऋषिगण, अत्रि ऋषि, जो स्टार्स, जो कॉन्शियसनेस बीइंग्स हैं जो गाइड करते हैं संसार को, तो उनको कहते हैं क्या किया जाए रावण के साथ? कहते हैं बड़ा अत्याचार कर रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन एक चीज़ तो सच कह रहा है। क्या कह रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। तो भगवान तो वो है, क्योंकि सभी भगवान है, मैं इसको डिनाई कैसे कर दूँ इस सत्य को? तो कहते हैं हाँ ये भी सच है। तो श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन एक समस्या है जिसके कारण इसका विनाश होगा। क्या समस्या है? कहते हैं ये तो कह रहा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन कह रहा है बाकी सब भगवान नहीं है। ऑल इज गॉड। जब तुम में ये साहस हो कहने का, देन यू कैन टेक दैट। कहते हैं इसलिए मुस्कुरा के, ये बड़ा अद्भुत संवाद है। आई हैव नॉट फाउंड दिस एनीवेयर इन एनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। किसी को पता चले तो प्लीज कोरा ओरा जहां भी जो लोग हैं, कि श्री कृष्ण का अत्रि ऋषि के साथ संवाद रावण के भविष्य को लेकर के। और वो कहते हैं वो तो, लेकिन अब मैं तो ये कहता हूँ साक्षात श्री कृष्ण है, उनको पता है क्या हुआ होगा। तो वो कहते हैं कि इसको आधा सत्य पता है। इसलिए जब हम ये कहने लगते हैं, स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि ये ज्ञान योगीज दे टॉक लाइक दैट,
कहते हैं आई एम गॉड, देयर डेस्टिनी। अब जब वो कहते हैं तो एक पॉइस से कहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा कि देखो अंतर देखना चाहते हो भक्त और ज्ञान योगी में, तो नाग महाशय आए, तो उन्होंने कहा कि सो ब्रह्मन क्या है, तो एकदम बैठ गए चरणों में, कहते हैं आप ही मेरे लिए ब्रह्म है। कहते देखा भक्त का हृदय। अभी देखना नरेंद्र आएगा तो क्या कहेगा। तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद वो भी आए, कहा नरेंद्र ये सब जानना चाह रहे हैं कि ब्रह्मन क्या है, तो एकदम खड़े हो जाते, कहते हैं आई एम ब्रह्मन। वो देखिए डिफरेंस। सो वो भी सत्य है, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज मच सेफर एंड बेटर टू सी द डिवाइन इन योर मास्टर। आपके अंदर विनम्रता रहती है, लेकिन नहीं तो आप रावण की तरह पदभ्रष्ट हो सकते हो। अब स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सेप्शनल विभूति अदरवाइज, कि मैं भगवान हूँ। अब ये जैसी ईगो ने इसको पकड़ा, दैट्स हाउ ही डिस्क्राइब्स, कि जब ईगो इस चीज को पकड़ती है, आई एम सुप्रीम, एक अलग भूमि के सत्य को अहंकार जब पकड़ता है तो उसको एकदम ट्विस्ट दे देता है और कहता है मैं ही भगवान हूँ। बाद में कहता है मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, बाकी सब नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी हैं जिसमें वो होता है कि भाई इसकी पूजा करनी है, भगवान नहीं, हम नहीं मानते भगवान में। तो इस तरह की हिरण्यकश्यप, यही उसमें दिखाया गया ना। हिरण्यकश्यप क्या कहता था, ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानता था, वो मानता था, कहता लेकिन मैं भगवान हूँ, विष्णु नारायण ये सब मेरे नीचे हैं, इनको ऊपर मत उठाओ, अल्टीमेट मैं हूँ। अब जो लोग ये कहते हैं मनुष्य अल्टीमेट है, यही सत्य को डिस्टॉर्ट करके कह रहे हैं। मैन इज अल्टीमेट, भगवान क्या है, मनुष्य के मन ने उसकी रचना की है। सेम थिंग हिरण्यकश्यप के मॉडर्न अवतार हैं। कहना नहीं ऐसे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर वो गाली गलौज भगवान को लेकर करने लगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत रिवोल्टिंग और वो सब है, क्रोध दमन शमन किया हुआ है। तो ये आई एम गॉड बोल के निकल जाते हैं शांति से। तो ये आई एम गॉड मैन जब ये कहने लगता है या सोचने लगता है, तो वो एक लाइन बड़ी थिन होती है जिसमें वो असुर तत्व की। तो सावित्री कह रही हैं यस यू आर ऑल्सो गॉड, लेकिन कौन से गॉड हो? ओ डेथ दाउ टू आर्ट गॉड एंड येट नॉट ही, बट ओनली हिज ओन ब्लैक शैडो ऑन हिज पाथ। तो अदिव्य क्या है? अदिव्य वो है जो एक समय मैनिफेस्टेशन में दिव्य था। ईविल को ऐसे समझाती माँ, व्हाट इज ईविल? ईविल इज गुड इन द पासिंग और ए गुड इन द मेकिंग। एक समय बड़ा अच्छा था, अरेबिया की डेजर्ट लैंड में, बर्बरता के बीच में कुछ लोग ये तो मान रहे थे कि ईश्वर है, चाहे कहीं पर भी है। शुरू तो कर दिया था उन्होंने, एक सैक्रिफाइस, चाहे बकरी की हो, जिसकी भी हो, एक भाव अंदर में जागृत हुआ। लेकिन जब उसका समय चला जाता है, काल खंड कितने आगे ले गया है मनुष्य को। अब आप कहते हो नहीं वही वाला भगवान है, पहली और आखिरी बार वो अरेबिया की डेजर्ट में आया था, तब आप इस वो गुड इनटू ईविल टर्न्स। सारी रिलीजन्स की ये कहानी है। भारतवर्ष का सनातन धर्म बच गया क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव धारा इनबिल्ट है इसके अंदर, अदरवाइज इट वुड हैव मेट द सेम फेट। कल्ट्स का यही फेट होता है, कल्ट जहाँ बनते हैं उनका यही फेट होता है। जब तक गुरु परंपरा चलती है उसके बाद दे बिकम कल्ट, बिकॉज वो एक सत्य। इसीलिए श्री अरविंद पूरे अपने योग को सनातन भूमि से जोड़ करके, इवन जब वो कहते हैं अवतार की बात, इट इज कनेक्टेड विद दैट एंटायर थिंग एंड गोइंग टुवर्ड द फ्यूचर। तो ये एक एस्पेक्ट है जहाँ वो कहते हैं यू आर हिज ओन ब्लैक शैडो, या ईविल इज गुड इन द मेकिंग। यानी जो प्रारंभिक टेंडेंसीज होती हैं क्रूड होती हैं, धीरे धीरे क्रूड लव क्या होता है, मुझे प्यार चाहिए, और अल्टीमेट लव क्या होता है, आई विल गिव। ये दोनों का जो एक और बाकी सब इन बिटवीन होता है। एज लिविंग द नाइट ही टेक्स द अपवर्ड वे एंड ड्रैग्स विद हिम इट्स क्लिंगिंग इनकॉन्शिएंट फोर्स। वो जाने नहीं देती है, और पास्ट बड़ा विकट इसका, और जाने नहीं देती है। उसके पीछे भी एक रहस्य है, बाद में वो सावित्री उद्घाटित करती हैं। क्योंकि अगर आप प्रीमेच्योरली चले जाओगे फ्यूचर में, तो आप पूरी सक्षम नहीं हो फ्यूचर को रिसीव करने के लिए, तो खींचता है जंजीरों से आपको। माता जी से एक बार किसी ने कहा, माँ कैसे कैसे लोग आपने वो रिसेप्शन पे रखे हुए हैं, सॉरी, कहा वो ऐसी बातें बोलते हैं कि कोई सुन ले तो आना नहीं चाहेगा आश्रम। तो माँ सुन के हंसने लगी। कहा माँ आप हंस रही हो, आपको पता है वहाँ क्या बोला जाता है आपके नाम पे?
माँ कहती बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? इसका मतलब है केवल सिंसियर लोग आएंगे। इसके बाद भी जो आएगा वो सच्चा है। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, मुझे मास मूवमेंट नहीं बनाना है। तो भगवान के उसमें देखिए हर चीज का अपना एक स्थान है, कि इस सब के बाद भी जो हार्ट प्रेम में पड़ गया भगवान के, वो ये थोड़ी बोलेगा कि आपने कैलाशपति, आपने लंका में अपना घर क्यों बनाया, हम के अब लंका है असुर नगरी, हम वहां भी जाएंगे, जहां आपका घर है वहां जाएंगे, अब कैलाश में ही चढ़ना कौन सा आसान है, तो हम चलेंगे, क्योंकि इट इज दैट लव विच ड्रॉज द पर्सन। तो यहां पर वो है कि ड्रैग्स इनकॉन्शियंट पीछे खींचती है। ऑफ गॉड अनकॉन्शियस दाउ आर्ट द डार्क हेड। व्हाट इज अनकॉन्शियस गॉड? जो निश्चेतना में सो रहे हैं, लेकिन वो निश्चेतना से धीरे धीरे जो जागने की प्रोसेस होती है, जो सारा हम देखते हैं मृत्यु के साथ संवाद में, इनकॉन्शियंट जाग रहा है। कन्वर्शन ऑफ द असुरा स्टार्ट्स विद डिनायल एंड धीरे धीरे जाग के एग्नोस्टिसिज्म की भूमि पर पहुंच जाता है, और लास्ट में सीकर बन रहा है। तो कहते हैं यू आर द डार्क हेड। तुम जाग रहे हो उसके अंदर और ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हो। तो माँ कहती है कि असुर की यही समस्या, इट वांट्स टू, और इसीलिए उसका स्थान भी है इस संसार में। ऑफ हिज इग्नोरेंस दाउ आर्ट द इम्पेनिटेंट साइन। आपने सब अद्भुत अनुभव कर लिए, सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद में ये इनकॉन्शियंट इग्नोरेंस का साइन क्या होता है? हाँ लेकिन पता नहीं, अब वो अंदर में बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा कि हम उस मनुष्य से मिले थे। अभी को आई थिंक आई फॉरगॉटन कब, 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहाँ क्या किस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी कि हमने ये सुना है वो मनुष्यों के बारे में। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा आप मनुष्य के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? मनुष्यों की जीवन ही ऐसा है। मनुष्य कोई डिस्कशन करने योग्य है? तो फिर महर्षि अरविंद के बारे में डिस्कस करिए। आप महर्षि अरविंद के आश्रम में मनुष्यों के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बोले क्यों? मैंने कहा उससे क्या होगा? अच्छे मनुष्य भी हैं, बुरे भी हैं, सब तरह के मनुष्य हैं, उत्कृष्ट श्रेणी के योगी भी हैं। अच्छा कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे भी तो आपको पता भी नहीं चलने वाला है। बगल में डाइनिंग रूम बैठ के आपके साथ खाना खा रहे होंगे, आपको तो बिजी हैं वो देखने में जो इनकॉन्शियंट आपको दिखा रहा है। तो आप तो वही देख रहे हैं ना जो इनकॉन्शियंट दिखा रहा है। इसका उदाहरण माता जी ने बड़ा सुंदर एक अर्ली राइटिंग्स में दिया है कि कैसे लोग अपनी पूरी धारणाओं से बंधे रहते हैं। और इसको एक एफोरिज्म गॉड पास्ट बाई कहते हैं। एक मनुष्य था, वो एक किसी ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ ईश्वर से। इस तरह की कहानी है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बट कहानी का सार यही है। तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे एक मास्टर है, वो आपको मिला देंगे, भगवान से मिला देंगे। कहते हैं अच्छा। तो मास्टर से मिलने गया। तो जब मास्टर से मिलने गया तो उसने देखा कि ये कैसे मास्टर है, वो ठीक राजा जनक की तरह। कहते वो पैंट शर्ट में बैठे हुए मास्टर। तो कहा ये मास्टर कैसे हो सकते हैं? तो देख करके बाहर चला आया, वापस चला गया। तो माँ कहती ये समस्या होती है लोगों की। वो मास्टर्स की भी उसने पूर्व धारणा बना ली है, और मास्टर को तो पूर्व धारणा तोड़ने मजा आ रहा है। अब श्री अरविंद तो भोले वाले हैं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मनुष्य को यही पसंद है, मैं धोती में बैठ जाऊं। बैठ गए, बिकॉज ही इज भोलेनाथ ना। उनको पता है मनुष्य की साइकोलॉजी की, क्या ये क्या करेंगे। ही इज नॉट बाउंड बाई इट, वी हैव बाउंड हिम बाई इट, बाई सेइंग कि भाई धोती जो पहन रहा है वो, इट इज आवर प्रॉब्लम नॉट हिज प्रॉब्लम। और उस समय के लिए, और उनको अच्छी लगती है और उन पर अच्छी लगती है। क्या रॉयल मैजेस्टिक लगते हैं जब श्री अरविंद धोती में बैठते। लगता है वो, मुझे तो लाइन याद आती कालिदास की जो श्री अरविंद ने ट्रांसलेट की है। तो कालिदास जब लिखते हैं, श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से, हिमालय से प्रारंभ होता है वो कहानी, कुमार संभव, बर्थ ऑफ द वार गॉड। तो शिव जी का शिवालय हिमालय से प्रारंभ होता है। तो कहते हैं मैजेस्टिक हिमालयास, उसने अपने दोनों हाथ समुद्र में डाले हुए हैं, लाइक डिपिंग रॉड्स विच मेजर द ओशन। अब आप हिमालय का ऐसा वर्णन देखिए कि हिमवान राजाधिराज सर्वे कर रहा है सृष्टि को, हाथ अपने समुद्र में डाले हुए हैं, उसमें जो डेप्थ है उसको माप रहा है, और गगन उसका आकाश को चूम रहा है। तो ये आप वर्णन पढ़ेंगे ना, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रीड इट, यू विल फील इट इज अबाउट श्री अरबिंदो। बैठे धोती में और एक दोनों हाथ ऐसे रखे, मतलब इट इज सो मैजेस्टिक। लेकिन अगर उसको हम लोग एक कल्ट के रूप में बना दें, इसलिए माता जी ने ये सब तोड़ दिया। टेनिस भी खेली माँ,
जो ड्रेस उनको दे देते थे पहन लेती थी. सो शी ब्रोक दैट ऑल दिस आइडियाज कि दिस इज हाउ थिंग शुड बी. तो यहां पर of his ignorance thou art the impenitent sign, of its vast tenebrous womb the natural child. जो पहला अवेकनिंग होती है अंधकार में ही होती है, अंधकार के गर्भ से. तो बच्चा जन्म लेते ही आंखें खोल के सब नहीं, ABCD नहीं सीख लेता है. केवल सुना है प्रद्युम्न जी के केस में हुआ था, लेकिन वो बड़ी एक माया शक्ति से हुआ था. इट्स नॉट लाइक दैट कि यू विल ग्रो सडनली. सो देयर इज ए प्रोसेस. ऑन हिज इमॉर्टैलिटी द सिनिस्टर बार. आप कहते हो मनुष्य इमॉर्टल नहीं है, तुम ही तो रास्ते में खड़े हो. ये बड़ा सटली उम्र है इसमें. ऑन हिज इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टल है मनुष्य, बार क्या है? तुम ही तो बार हो. तुम हट जाओ, देखो इमॉर्टैलिटी इमॉर्टैलिटी है. और ये सच है. अगर आप केवल प्योरली देखें एक दूसरी दृष्टि से, देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ. इसके लिए कोई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है. Does anything die ever? No, it only changes its form. मृत्यु तो होती ही नहीं है. आप देखिए, आप फॉर्म चेंज होगा एक फॉर्म से दूसरे, और दूसरे फॉर्म से वो अंत में एनर्जी के रूप में एक बड़ा सुंदर वो लायन किंग उसमें आता है ना कि सिम्बा द लायन, उसका रोआ और रोए की यात्रा है, बड़ी अद्भुत यात्रा है. और वो रोआ कहाँ कहाँ जाता हुआ इवन खा लेता है कोई, और वो उसके लीविंग से निकलता है, और फिर उस डंग को डंग बीटल गिराता है, तो फिर उसमें से रोआ निकल करके पूरी यात्रा करके वहां पहुंच जाता है जहां उसके रोए को देखकर बंदर पहचानता है कि अरे सिंहराज जीवित है. सो यू सी द वे, नथिंग रियली डाइज इफ यू लुक एट इट. उसको अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो फॉर्म्स बदलते हैं. मृत्यु तो किसी चीज की नहीं होती. तो यहां पर वो कि लेकिन तुमने ऐसा भान दे दिया है. ऑन हिज इमॉर्टैलिटी द सिनिस्टर बार. अब यहां पे जो पैसेज है, एवरी लाइन इज ए वंडर, ऑल कॉन्ट्ररीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड्स फेस. और ये भारतवर्ष के सनातन धर्म की अद्भुत महानता है. सब जगह आप देखो, एक भगवान है, एक शैतान है, एक ब्रह्मन है, एक माया है. ओरिजिनल सेंस ब्रह्म माया का अलग था, लेकिन जो द्वैतवादी आ गया. एक गॉड है, वहाँ पे अच्छा हेवन में है, वहाँ सब बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं. पता नहीं कैसे अच्छे लोग रहते हैं जो मार के आपको नीचे फेंक देते हैं क्योंकि आपने एक सेब खा लिया. ऐसा क्या गुनाह किया, लेकिन फिर भी वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो गॉड हैं. और यहाँ पर सिन आए, आप जन्म लिया, सिन हो गया. तो ये एक विचारधारा है. लेकिन भारतवर्ष ने साहस किया कि वो जो डिस्ट्रॉय कर रही हैं नमुंड मालिनी, वो भी माँ है, जो तांडव नृत्य द्वारा सृष्टि को प्रलयंकारी कौन है? शिव है. तो यहां पर उसका वर्णन है. ऑल कॉन्ट्ररीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड्स फेस. यही गीता के विश्व रूप दर्शन की अद्भुत बात है कि ईश्वर केवल वो नहीं है जो बांसुरी बजा के बड़े दिव्य माल अर्पणम, दिव्य गंध सब उनके देह से आ रही है. श्री कृष्ण छोटा मोटा वो दिखाते हैं दिव्य दिव्य गंध और माल, उसके बाद सीधा दिखाते हैं वो एकदम दंत करानी सब योद्धा उनके दांतों के बीच में. तो अर्जुन कहते हैं ये कहाँ से आ गए? ये भी मैं हूँ, मैं ही ये भी हूँ जो मृत्यु विनाश में भी मैं हूँ. मैं ही अविनाशी हूँ और मृत्यु विनाश भी मैं हूँ. सो ये ऑल कॉन्ट्ररीज. तो वहाँ पे मृत्यु तुम्हारी भी जगह है, भगवान ने रखी हुई है तुम्हारी सीट. तुम प्रॉब्लम क्या कर रहे हो? तुम उस व्यक्ति की तरह हो जिसकी अपनी सीट है, लेकिन वो उठ के सब जगह वो रुमाल डाल रहा है कि ये भी मेरी सीट है, ये भी मेरी सीट है. सब जगह आप सारी बस को हड़पना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा. तुम्हारी जगह तुम्हारा काम है, दिया गया है, अपने काम से काम मतलब रखो. पर दिस इज वेयर इट इज द सिनिस्टर बार. द मेनी आर द इन्यूमरेबल वन. कितनी एक सिंपल लाइन हमारे जीवन को बदल सकती है. हम चाहते हैं सब हमारे जैसे हों, लेकिन ये तो फिर हम भगवान के प्लान से ही डेविएट कर रहे हैं. सारे कल्ट्स, इस प्रकार के रिलीजन जो एक कॉमन कोड से फोर्स करते हैं चीज़ों को, सब एक जैसे हों. समरसता, समरस नहीं है भगवान, एक रस है, आनंद रस, और अनंत रूपों में वो एक रस प्रवाहित होता है. यही उनकी दिव्यता है. इसलिए अल्टीमेट गोल है सृष्टि का यूनिटी इन डाइवर्सिटी.
यूनिटी इन, नॉट इन यूनिफॉर्मिटी. असुर इसको पकड़ता है, श्री अरविंद कहते हैं यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी. सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, तब वो हमारे जैसे लोग हैं. करते लोग. आप आश्चर्य होगा, एक बार ट्रेन में मैं आ रहा था, सारे यहाँ के पता नहीं, आई कैन नेम द पार्टी नाउ बिकॉज आई हैव नो लव लॉस्ट, कांग्रेस के लोग सारे वो पहन करके सब इधर उधर के लोग. तो हमसे पूछा आप कहाँ के हैं. मैं और कविता थे. मैंने कहा कि हिंदुस्तानी हूँ. नहीं नहीं वैसे कहाँ के. मैंने कहा वैसे ही हूँ. नहीं मतलब आप, यू आर जोकिंग सर, वेयर आर यू फ्रॉम. मैंने कहा इंडिया, इंडिया एंड इंडिया. फिर वो बेचारे वो बोले ये पागल है क्या, इससे बात करना. लेकिन ये है, वो संतुष्ट नहीं है उत्तर से. इंडिया तो होगा, हमें बताओ किस रीजन से आ रहे हो. सो ये हमारी समस्या है. बट अगर हम ये देखें कि भारत भूमि केवल एक ये इस भूमि की विशेषता है. अनेकों भाषाएं, अनेकों परंपराएं, अनेकों साधना पद्धतियां, अनेकों रंग रूप, आकृति आकार, और सब जगह. कई लोग सोचते हैं कि इस भाग में, यू गो टू केरल एंड आप देखोगे कि वहाँ जैसे लोग समझते हैं ना कि डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क इज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स, लेकिन आप केरल में एक वर्ण है जो इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन है कि यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि कैसे है. ऑफ कोर्स एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका एक लिविंग उदाहरण है, लेकिन मैं तो मिला हूँ और मुझे आश्चर्य होता है कि दिस इज सो ब्यूटीफुल अबाउट इंडिया कि हर जगह भिन्न भिन्न प्रकार के लोग. नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो आपको आश्चर्य होगा कि अच्छा, ट्रैवल करना चाहिए व्यक्ति को. अब पंजाब में चले जाइए तो एक एवरेज पंजाबी भी मतलब पूरे शास्त्र तेज से भरा हुआ है. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि इसमें विभिन्नता, विविधता इसके फैब्रिक में है. ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है. हम लोग तो उनके विरुद्ध लड़ते हैं जो कहते हैं सब एक जैसे हो जाएं नहीं तो काफिर हैं. ये हम तो उनको कहते हैं कि चुप रहो, ये सत्य नहीं है. हम तो विविधता, विभिन्नता तो हमारी मिट्टी में घुली हुई है. तो ये द मेनी आर द इनन्यूमरेबल वन, द वन कैरीज द मल्टीट्यूड इन हिज ब्रेस्ट. उसी के हृदय में सब है. ये श्री अरविंद वंदे मातरम के दिनों में बांग्ला राइटिंग्स में धर्म में लिखते हैं कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में कहते हैं, जिस दिन आपके धर्म भाषा विभिन्न हो सकती है, माँ तो आपकी एक है. जिस दिन आप ये मानने लगोगे कि आपकी माँ एक है, इसी भूमि की आप संतान है, भूमिजा, तो उस दिन आपकी ये आपस के झगड़े समाप्त हो जाएंगे. तो वो बताते हैं कि ये प्रयास किया पहले रिवॉल्यूशनरीज ने, हिंदुओं ने, लेकिन वो सीमित तक किया. राजा रणजीत सिंह ने भी माँ को देखा भूमि में, लेकिन पंजाब की भूमि में देखा. शिवाजी ने भी माँ को देखा, लेकिन मराठा भूमि के रूप में देखा. तो यू हैव टू सी द समग्र होल, दैट एंटायर इंडिया इज वन. और जिस दिन आप देखोगे ये भेद समाप्त हो जाएंगे. और ये एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ भी है. आप देखो इंडोनेशिया में ये बात अभी प्रचलित भी हुई थी, मुझे पता नहीं कितना सच है और झूठ है, लेकिन ये बात बिल्कुल संभव है क्योंकि इंडोनेशिया में गणेश जी की मूर्ति है, ये सब है, उनके नोट पे छपी है. तो किसी ने उनसे पूछा, आई थिंक ये अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच में था, इट मस्ट बी ट्रू, कि जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा अरे आप तो मुस्लिम कंट्री हैं और आपके यहाँ पे गणेश जी भी और इसकी आप मूर्तियाँ भी बिक रही हैं, ये सब कैसे करते हैं आप. तो कहते हैं क्यों, हमने एक नया रिलीजन स्वीकार किया है, लेकिन हमने अपने पुरखों की संस्कृति को थोड़ी हमने बेच डाला है. हमारे पुरखे तो वही हैं, दे आर अवर फोर फादर्स. और उनके नाम भी इस प्रकार के हैं. अभी भी हाल में आप पाकिस्तान के भी पंजशीर और भी नाम है. रिसेंटली आई हर्ड नेम ऑफ वन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम किंग्स. आपको बिल्कुल लगेगा कि ये भारतीय नाम है, लेकिन भारतवर्ष में इतना भयंकर खेल हुआ कि कहाँ से वो अब्दुल्ला और उस्मीन आ गए. ये इज नॉट ओरिजिनल. आप रख सकते हो ना, आप रिलीजन कोई भी फॉलो करो, नाम में क्या रखा है. यू कैन कीप एनी नेम एंड दैट इटसेल्फ कुड हैव सीमेंटेड कि ठीक है हमारे रिलीजन अलग है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी माँ एक है. पर जब ये हो जाता है कि डिफरेंट रिलीजन मीन्स डिफरेंट एंटी नेशनल, वहाँ पे समस्या होती है. आप रिलीजन भिन्न हो, लेकिन जहाँ तक नेशन की बात है आप सब एक साथ होने चाहिए. सो यहाँ पर कि वो सब उसी के एक ब्रेस्ट के अंदर है. जब माँ से किसी ने पूछा था हाउ विल ह्यूमैनिटी बिकम वन, माँ ने एक सेंटेंस में उत्तर दिया था, बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इट्स ओरिजिन. ओरिजिन में तो एक ही है, दो नहीं हो सकते.
यहीं पर हम लोग इस पैसेज को 2-4 लाइन पढ़ के रुक जाएंगे, लंबा पैसेज है. द वन कैरीज द मल्टीट्यूड इन हिज ब्रेस्ट, ही इज द इम्पर्सनल इंस्क्रूटेबल सोल. शिवोहम सच्चिदानंदोहम, ही इज द इम्पर्सनल. बट अगर आप बोलोगे केवल वो है तो भी प्रॉब्लम है. ही इज द इम्पर्सनल इंस्क्रूटेबल सोल. अकेले हैं, एकमेव द्वितीय हैं, लेकिन He is the one infinite person seeing his world. जिधर भी देखता हूं उसी का नजारा है और वही देख रहे हैं, दूसरा कोई नहीं देख रहा है. तो वो एक है, एकमेव द्वितीय भी हैं और वो अनंतो हम भी हैं. ये दोनों, एको हम बहुश्यामी, ये दोनों सत्य हैं. This silence bears the eternal's great dumb seal. His light inspires the eternal world. साइलेंस के अंदर भी भगवान की एक सील है, तभी तो साइलेंस आया. कहाँ से आया? बेयर से सील. और अगर आप इसको ध्यान आगे बताएंगे विस्तार में कैसे. हिज लाइट इंस्पायर्स द इटर्नल वर्ड. वो बोलते नहीं, सुना है हमने कि वो बोलते नहीं. तो बोलते नहीं तो लोग सुनते कैसे हैं? वो बोलते नहीं लेकिन बुलवाते तो वही है, इटर्नल वर्ड. वेदों में क्या है, ऋषियों ने तो प्रकाश देखा था. थोड़ी कोई भगवान ऐसे ऋचाएं बोलते जा रहे थे, वो लिखते जा रहे थे. प्रकाश देखा, वही प्रकाश उनके अंदर आके वाणी में मंत्र और ऋचाओं के रूप में प्रकट हुआ. तो कितनी सुंदर बात है. और जब ऐसे देखो तो एक वास्टनेस आती है कि उसका कोई अंत नहीं है. वही प्रकाश अपने आप को नए नए ढंग से उद्घाटित करता है. This silence bears the eternal's great dumb seal. His light inspires the eternal word. He is the immobile's deep and deathless hush. It's white and signless, blank negating calm. ये सच है कि वो अल्टीमेट हश है, शून्यम, डेथलेस शून्यम, जहां न मृत्यु है, ना जीवन है, ना, वो उपनिषद में आता है ना तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ना सूर्य का प्रकाश है वहां, तो क्या अंधकार है? ना अंधकार है. न सूर्य का प्रकाश है, ना अंधकार है. ये आप कैसे, ना जीवन है, ना मृत्यु है, ना बीइंग है, ना नॉन बीइंग है. मनुष्य तो इनके बीच में रहता है ना, ऑपोजिट्स के बीच में. वो एक ऐसी अवस्था है, ऐसा सत्य है. बट इज दैट द ओनली थिंग? नेक्स्ट कहते हैं, येट स्टैंड्स द क्रिएटर सेल्फ द ऑलमाइटी लॉर्ड. वही अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं. सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, वही है. अगर आप एक कदम इधर, ही इज वैनिशेस, एक कदम इधर, ही इज द वन हु वॉचेस द होल क्रिएशन. माता जी के साथ होता है बालकोनी में, कभी कभी दर्शन करते हुए मदर पीपल, शी वैनिश्ड बिफोर द आईज. तो पूछते थे माँ ये कैसे हो गया? कई बार उनकी हाइट ऊपर नीचे ज़्यादा कम दिखाई देती थी, अलग अलग अनुभव होते थे. तो श्रीरविंद कहते हैं यस, समटाइम्स इट हैपेंस, शी हैज टू फोर्सफुली कीप हर सेल्फ इन द फॉर्म. हम लोगों के साथ ये उल्टा है, फॉर्म से कैसे निकले. शी हैज टू फोर्सफुली कीप हर सेल्फ इन द फॉर्म. माँ बताती हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन हु इज लिविंग इन दैट स्टेट. तो एक दोनों ही चीज़ें हैं, फॉर्मलेस भी है, फॉर्म भी है. ओ वर्शिपर ऑफ द फॉर्मलेस इन्फिनिट, रिजेक्ट नॉट फॉर्म, व्हाट ड्वेल्स इन फॉर्म इज ही. तो यहाँ वो सत्य भी बता रहे हैं. एंड वॉचेज हिज विल डन बाय द फॉर्म्स ऑफ गॉड्स, देवादिदेव भी वही हैं. एंड द डिजायर दैट गॉड्स हाफ कॉन्शियस मैन, एक और वो देवादिदेव भी है. लेकिन गीता में बड़ी कुछ एक क्रिप्टिक लाइन है, वो कहते हैं आई एम द डिजायर इन मैन, सीक्रेट धर्म सम्मत डिजायर. डिजायर भी वही बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि मनुष्य सुन ही नहीं रहा, उनकी वाणी बड़ी सूक्ष्म है. तो जैसे पहले होता था ना, आप ध्यान करना मुश्किल है, भजन का क्या मतलब होता था? बॉलीवुड के गाने लगा दो जिसमें भगवान का कुछ आ रहा है, तो वही भजन का हमारा अल्टीमेट होता था. राम रतन धन पायो, वो तो फिर भी बहुत अच्छा गाना है. लेकिन ऐसे वैसे जो हीरो हीरोइन, लेकिन उसको भगवान पे टर्न कर दो. तो क्योंकि हम तैयार नहीं है ना उसको उनकी वाणी सुनने के लिए. अब उनको अचानक आप बोलते हैं सावित्री की पंक्तियां जो मांत्रिक, कहते नहीं हमारे तो देखो ये है बॉलीवुड का गाना. सो दिस इज हाउ दे वुड. क्योंकि जब हम इस अवस्था में होते हैं तो डिजायर बन के आ जाते हैं.
मैं ही कामना बन गया हूं. एंड द रिलक्टेंट एंड अनसीइंग नाइट, वही अंधकार बन के अंधकार में छुप जाते हैं और कहते नहीं मैं तो नहीं हूं. अब देखो क्यों ऐसा करते हैं. अगर भगवान से आप बोलोगे भगवान मैं देखना चाहता हूं आपको, और भगवान अचानक आपके सामने प्रकट हो गए, तो मनुष्य क्या कहेगा? कहेगा ऐसे छिपे रहते हैं कि आप भगवान हो. हाँ मैं भगवान हूं, प्रमाण दो. आपको क्या प्रूफ? कहेंगे प्रकाश नहीं, ये तो आपने कुछ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा. दिखाई भी दे रहा है, मान लो अर्जुन को दिखाई भी दिया था, वो घबरा गए, और अर्जुन तो उनका अनन्य है, दिखाई भी दे रहा है आपको फॉर्म. तो कहेगा लेकिन सर जी हमारे साइकियाट्रिस्ट ने कहा था ये जब ब्रेन के अंदर विकृति हो जाती तो ऐसे रूप, आप हो सकता है वही वाला रूप. अब उसके बाद वो जो भी कह रहे हैं, तो भगवान जब क्या करते हैं, दूसरा गेम खेलते हैं, कहते मैं नहीं हूं. ये कौन है जो नहीं है? अजीब बात है ना. एथीस्ट की ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. तो कई बार वो आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं, मैं कहता हूं आर्ग्यू आप क्यों कर रहे हो? नहीं भगवान नहीं, तो आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं अरे जो नहीं है उसके लिए आर्ग्यू क्यों कर रहे हो आप? आपकी समस्या क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं. कहते हैं नहीं नहीं लोग भगवान में मानते हैं, तो उनको मानने दो ना. आप जानते हो ना भगवान नहीं है, तो मूर्ख हैं, उनको मूर्ख जैसे चलने दो. आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप आर्ग्यू कर रहे हो? बिकॉज ही इज स्टिल इन सर्च विद गॉड, ही इज इन हिज ओन वे इन लव विद गॉड, लेकिन वो नहीं जानता. तो जब भगवान छिप जाते हो, कहते हैं मैं हूं. हूं कहाँ हो? देख तेरे हृदय में ये भाव है, नहीं दिख रहे, आंखों से नहीं दिख रहे, तो कोशिश कर, त्राटक कर, ध्यान कर, सब कर लिया, नहीं दिख रहे. अब क्या कर रहे हैं? वो छिपे हुए हमारी प्यास बढ़ा रहे हैं. और जब ये प्यास बढ़ जाती है एक पॉइंट पर, जब हम तैयार हो जाते हैं, देन आउट ऑफ डार्कनेस वी मूव टू द लाइट एंड वी सी द लाइट हिडन इन द डार्कनेस. नमस्ते.